बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। यहाँ हर शाख पर चहचहाहट थी और हर डाल पर किसी न किसी पक्षी का घर। एक सुबह रानो चिड़िया ने देखा कि पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तालाब सूख गया है और बच्चे चिड़िया चुपचाप बैठी हैं। ये क्या हो गया हमारे जंगल को? न हरियाली न पानी, सब इतना सूना क्यों लग रहा है? उसी वक्त पास से मैना उड़ती आई। रानो बहन, कुछ दिन से गर्मी बहुत बढ़ गई है। तालाब सूख चुके हैं, बच्चे प्यासे हैं और खेलना भी बंद कर दिया है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हमें कुछ करना होगा। तभी पेड़ की एक ऊंची डाल से बूढ़ा उल्लू झपकी लेते हुए बोला, तुम्हें करना है तो करो, बाकी सब तो अब बस बैठकर इंतजार कर रहे हैं या शायद हार मान चुके हैं। मैं हार नहीं मानूंगी, इस जंगल को फिर से हरा भरा बनाऊंगी। अगली सुबह रानो ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया। सुनो साथियों, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो यह जंगल मर जाएगा। हमें पानी की तलाश करनी होगी। पानी कहाँ से लाएं रानो? सब कुछ तो सूख चुका है। कहीं दूर पहाड़ियों के पार एक नील गुफा झरना है। सुना है उसका पानी कभी नहीं सूखता, पर रास्ता खतरनाक है। वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, कौन जाएगा? मैं जाऊंगी अकेले। तू अकेली? सोच ले रानो, रास्ता आसान नहीं है। अगर कोई न गया तो जंगल खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश जरूर करूंगी, लौटूं या न लौटूं। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले रानो उड़ान भरती है। उसकी चोंच में थोड़ा सा दाना, दिल में उम्मीद और पंखों में विश्वास। रास्ते में तपती रेत, जलते पत्थर और सूखी डालियां उसका इंतजार कर रही थीं। पर रानो रुकी नहीं। एक दोपहर वह एक सूखे बगीचे में पहुंची। वहां एक बूढ़ा उल्लू मामा बैठा था। अरे बेटी, कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? नील गुफा झरने की तलाश में, जंगल को बचाना है। सावधान रहना, रास्ते में एक नीली लोमड़ी मिलेगी, बहुत चालाक है। कहेगी कि उसके पास पानी है, पर वो धोखा देगी। ध्यान रखूंगी मामा, शुक्रिया। शाम को एक चकमक सी आवाज सुनाई दी। ओ प्यारी चिड़िया, कहाँ जा रही हो इस गर्मी में? पानी ढूंढने, जंगल प्यासा है। मेरे पास एक पोखर है, चलो दिखाती हूँ, बस कुछ ही दूर है। रानो को उल्लू मामा की बात याद आई। तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगी। लोमड़ी को समझ आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ ली गई थक तेरी, एक छोटी सी चिड़िया ने मेरा झूठ पकड़ लिया। और वो दांत पीसती हुई भाग गई। अब आगे बढ़ना है, बस नील गुफा तक पहुंचना है। रात होने लगी थी और रानो की आंखों में थकावट थी, पर उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी। तू अकेली है, पर तेरे पीछे पूरा जंगल है। तीसरे दिन रानो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंची। वहां ठंडी हवा चल रही थी। सामने थी एक गुफा, पुरानी, पत्थरों से ढकी, और उसके अंदर से नीली रोशनी झांक रही थी। हाँ, यही तो है नील गुफा झरना। वो अंदर गई। वहां एक नीली झील थी, शांत, ठंडी और साफ। मेरे जंगल के लिए यही जीवन है। उसने अपनी चोंच में पानी भरा। उसके पंख पानी में भीगे। कुछ बीज खाकर उसने अपनी ताकत वापस पाई और फिर से उड़ान भरी। अब वापसी का सफर था। अब हर बूंद कीमती है। किसी प्यासी चिड़िया को पानी दूंगी, किसी सूखे पौधे को राहत। रास्ते में वह रुकती रही। एक बुलबुल को पानी पिलाया, एक पौधे की जड़ में बूंदें डाली। 3 दिन बाद जैसे ही सूरज निकला, जंगल में हलचल हुई। देखो, रानो आ गई, उसके पंख भीगे हैं। उसकी चोंच में पानी है, सच में पानी। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। मैं अकेली गई थी, लेकिन लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए पानी लाई हूँ। सब पक्षियों ने मिलकर बांस और बेलों से एक नहर बनाई, जिससे नील गुफा का पानी जंगल तक पहुंचाया गया। कुछ हफ्तों में तालाबों में पानी लहराने लगा, पेड़ों में हरियाली लौट आई और बच्चों की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। एक दिन जंगल की सबसे ऊंची डाल पर सभा हुई। रानो ने न सिर्फ पानी लाया, बल्कि हमें उम्मीद और हिम्मत भी दी। आज से रानो को जलवीर पक्षी का सम्मान दिया जाए। रानो जिंदाबाद। कुछ महीने बीत गए। हरियाली वन अब पहले से भी सुंदर हो गया था। तालाबों में मछलियां खेलने लगी थीं और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह गूंजती थी। लेकिन एक दिन रानो ने देखा कि नहर का पानी धीमा हो गया है। ये पानी की धार कम क्यों हो रही है?
शायद नील गुफा में कोई रुकावट आ गई है या फिर किसी ने रास्ता बदल दिया है। अगर नहर बंद हो गई तो सब फिर से सूख जाएगा। राणो ने बिना देर किए फिर से उड़ान भरी, इस बार नहर के रास्ते को देखने। उड़ते उड़ते उसे रास्ते में टूटी हुई बांस की दीवारें और मिट्टी से भरी हुई नहर मिली। किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया है। वह आगे बढ़ी तो उसे नहर के किनारे पर 2 अजनबी पक्षी मिले, कौए, जो जंगल से बाहर के थे। हमारा जंगल सूख गया है, हमने तुम्हारा पानी रोका ताकि हमें भी कुछ मिले। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि पूरे हरियाली वन पर इसका असर पड़ेगा। पानी सबका हक है, लेकिन उसे छीनना नहीं, बांटना चाहिए। उसने बाकी पक्षियों को बुलाया और एक नई योजना बनाई। नहर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हरियाली वन के लिए और एक उन नए पक्षियों के जंगल के लिए। आज राणो ने न सिर्फ जंगल को पानी दिया बल्कि दिलों को जोड़ने का रास्ता भी दिखाया। अब दोनों जंगलों में हरियाली लौट आई थी और राणो अब सिर्फ जलवीर पक्षी नहीं बल्कि संयम और समाधान की रानी कहलाने लगी। कहानी से सीख, जब कोई अकेले अपने इरादे से आगे बढ़ता है तो वह बदलाव की शुरुआत करता है, लेकिन जब पूरा समाज साथ आकर समझदारी, सहानुभूति और सहयोग से काम करता है तो सबसे बड़ी समस्याओं का हल भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि अच्छे इरादे और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना में होती है। जब हम मिलजुल कर प्रकृति और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं तो सिर्फ एक जंगल नहीं, पूरी दुनिया हरियाली से भर सकती है।